हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 दिसंबर, इस वर्ष का आखिरी दिन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, नया साल आने वाला है, तो नए साल के अवसर पर आप लोग को डिस्काउंट वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो सभी ई बुक्स पर और सभी कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा न्यू ईयर। क्या? न्यू ईयर, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस न्यू ईयर अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है अलग अलग ई बुक, अलग अलग कोर्सेज पर। आप जाइए, इसका फायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों अजय त्यागी। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और मॉस्कोवा नदी रसिया के नाम पर रखा गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया था, डिटेल में भी आंसर किया था सब लोगों ने। ऐसे ही आप लोग आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया? तो अभी हाल ही में जापान ने दोस्तों दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया। ये किस प्रकार से होगा दोस्तों? ये टायर से भी चलेगा और ट्रेन के पटरी पर भी चलेगा, यानी लोहे के पहियों पर भी चलेगा। तो रबड़ का टायर और लोहे का पहिया दोनों एक साथ चल सकता है ये। ठीक है, एक साथ बोले तो मतलब बारी बारी करके चल सकता है ये अगर पहले टायर पर चलता रहेगा, ठीक है, जब रेल की पटरियां आएंगी तो उस पर भी ये शिफ्ट हो जाएगा, टायर ऊपर उठ जाएंगे और रेल की पटरियों पर ये कुछ इस प्रकार से चलने लगेगा। ठीक है, तो मिनी बस जैसी सुविधा होगी इसमें और बहुत ज़्यादा सीटर नहीं होगी। ठीक है, लगभग 20 से 25 लोग इसमें बैठ सकते हैं। जापान ने ये शुरू किया है, जापान के शहर कायो में ये शुरू किया गया है। रेलवे ट्रैक पर जब चलेगा तो मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, सामान्य रोड पर 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, दुनिया में इस तरह का पहला वाहन है ये। जापान आया है, जापान के बारे में बात करेंगे। जापान आप देखोगे मैप में, यहाँ पर है जापान, यहाँ पर है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे ऊपर, इधर चाइना है, इधर कोरिया वगैरह है। ठीक है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और इधर है जापान। जापान की राजधानी होती है दोस्तों टोक्यो। यहीं पर तो हुआ था अभी टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक। ठीक है, 32वां ओलंपिक का संस्करण था ये, याद रखना है। येन यहाँ की करेंसी है, डायट यहाँ की संसद है। उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है जापान को। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा दोस्तों अभी योशिहिदे सुगा की जगह पर जब बने थे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ इनको फिर से चुनाव जब हुआ, ये वैसे तो नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन फिर इनका मानना था चुनाव हो उसके बाद नियुक्ति हो। तो चुनाव हुआ दोबारा, तो दोबारा से ये जीत गए और फिर दोबारा से ये बन गए प्राइम मिनिस्टर। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुना गया है विक्रम मिस्री को। विक्रम मिस्री दोस्तों आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था जब राजीव जी के बारे में बताया था। राजीव कुमार बन गए चाइना के नए राजदूत, चाइना में भारत के नए राजदूत। तो विक्रम मिस्री की जगह पर आए हुए थे। विक्रम मिस्री जी वहां से रिटायर हुए तो ये आ गए अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन करके। ठीक है, डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं नेशनल। तो ये रिपोर्ट करेंगे किसे? एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। एनएसए वर्तमान में भारत के कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। क्या एक ही डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है? नहीं, 3 और हैं। कौन कौन है? इनके अलावा राजेंद्र खन्ना, पंकज सरन और दत्तात्रेय पटसलगीकर है। तो ये भी 3 हैं और ये भी हैं। 4 लोग रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल जी को। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो ये चारों के चारों जो हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 4 विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 4 विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो देखिए, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, रेणुकाजी बांध परियोजना है, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, धौला सिद्धू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसमें दोस्तों सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का तो उद्घाटन किया गया है, बाकी तीनों की आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडी जिले में, मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में है, 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया हुआ है। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं पिछले दिनों में, इनको आप याद रखेंगे। जैसे अभी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इन्होंने उद्घाटन किया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास रखा इन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसके अलावा अभी शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इसके अलावा अभी कानपुर मेट्रो का भी उद्घाटन इन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको रिवीजन करते रहना है समय समय पर। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अपना बॉर्डर ये उत्तराखंड से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की 2 कैपिटल है, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, समर कैपिटल है शिमला। जयराम ठाकुर जी यहाँ के हैं सीएम, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मोहम्मद रफीक जी यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से मैंने आपको याद रखवाया था कि चंद्रताल और सूरजताल झील आपको याद रखनी है। क्या क्या? चंद्रताल और सूरजताल, ठीक है। बाकी जितने ताल हैं वो तो उत्तराखंड में है, केवल 3 ताल आपको अलग कराया था, एक तो भोजताल मध्य प्रदेश में, एक चंद्रताल सूरजताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर खजियर झील है, परासर झील है और रेणुका झील है। रेणुका झील इसमें से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। ये क्या होगा? इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों कैरियर की जानकारी मिलेगी युवाओं को, कौशल विकास से रिलेटेड, हरियाणा सीईटी से रिलेटेड, रोजगार मेला, सक्षम युवा, इन सब से रिलेटेड जो जानकारियां मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, इसी पोर्टल पर मिलेंगी। तो हरियाणा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक मैगजीन भी लॉन्च की है, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। तो मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। हरियाणा भी देख लो आप मैप में कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा हरियाणा। हरियाणा अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, दिल्ली से शेयर करता है, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से शेयर किया करता है और उत्तराखंड से भी थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर करता है। क्लियर है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से सीएम है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की गवर्नर है और रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, ये हरियाणा में ही है। कालेसर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। इसके अलावा सूरज कुंड ब्रह्म सरोवर भी यहाँ पर है। अगला देखते हैं। डीआरडीओ ने किसको बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम टेक सौंपने के लिए नामित किया? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में पारस को, किसे? पारस को। पारस एक समझ लीजिए कि एक डिफेंस, एक टेक्नोलॉजी एजेंसी है या एक कहीं कंपनी है कह सकते हैं। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम को इसको सौंप दिया गया है। यानी कि कहें कि बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम के लिए जिम्मेदारी मिल गई है पारस डिफेंस को, ठीक है। तो ये जो समझौता हुआ है इसके तहत पारस डिफेंस और जो स्पेस टेक्नोलॉजीज है, जो कंपनी है, ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में दिन और रात में निगरानी के लिए, सभी मौसम में निगरानी के लिए काम करेगी और डीआरडीओ को रिपोर्ट करेगी। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज आप लोग कमेंट करके बताओ कि डीआरडीओ से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद है। डीआरडीओ ने हाल फिलहाल में बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण किया हुआ है, तो आज आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा जी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं। ये राजेंद्र कुमार तिवारी जी की जगह लेंगे और बन जाएंगे नए सचिव उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं ये। देखिए मुख्य सचिव जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर का या आसपास का दर्जा मिलता है इसको, ठीक है। तो बहुत बड़ा अधिकारी की ये रैंक होता है और सभी स्टेट में होता है, सभी राज्यों के मुख्य सचिव नियुक्त किए जाते हैं। तो राजेंद्र कुमार तिवारी जी की जगह पर आ गए हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले आवास और शहरी कार्यों के ये सचिव थे।
तो अब आवास और शहरी कार्यों का प्रभार कौन संभाल रहा है? तो अब मनोज जोशी जी को नियुक्त कर दिया गया है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 नियुक्तियां हैं, याद रखना है। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों आज वीडियो आने वाली है। दिन में उत्तर प्रदेश जीके की एक वीडियो आएगी सामान्य परिचय करके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको बताई जाएंगी, सारी स्टैटिक जानकारियां, कब कैसी राजधानी बनी, कब स्थापना हुआ इस राज्य का, ठीक है, कैसे गठन हुआ, क्या क्या राज्य निकले यहाँ से, सब कुछ उसमें पूरा इतिहास बताया जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, उसी में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आजकल वीडियोस बहुत सारी आ रही है इंपॉर्टेंट, तो आपसे कोई मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वन मंत्रालय का महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सीपी गोयल जी को वन मंत्रालय का महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहे हैं सीपी गोयल, इन्हें नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के ये आईएफएस अधिकारी हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे इससे पहले, अभी वन महानिदेशक और विशेष सचिव इनको बना दिया गया है। पूरा नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और नाम आपको दिख रहे हैं। सीलवर्धन सिंह जी, ये सीआईएसएफ के हैं, महानिदेशक हैं। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के हैं महानिदेशक। कुलदीप सिंह जी सीआरपीएफ के हैं, ठीक है। तो इन सब का भी नाम आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है कौन क्या है की भी वीडियो लगी हुई है लाइन में, वो भी वीडियो आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई पॉलिसी लाई हुई है, और इस पॉलिसी के तहत महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सशक्तिकरण, ये सभी चीज़ें, ये सभी मुद्दे शामिल होंगे। तो न्यू पॉलिसी है विमेंस के लिए, तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च किया है। 5 वर्षों से अधिक समय तक के लिए ये लागू की जाएगी। 30 दिसंबर को इन्होंने इसकी घोषणा की है। ओके, अच्छा, तमिलनाडु आया है। तमिलनाडु आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है तमिलनाडु, सबसे दक्षिण में यहाँ पर है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश कर्नाटका और केरला से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आर्यन रवि, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एम दुर्रई स्वामी। पुलकेट, कालीवली, सिंगाल, नरूर यहाँ की झीलें हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भरतनाट्यम ओलियट्टम, ये आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, पूछा जाता है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, आपको ई बुक पर डिस्काउंट दी गई है, 70% तक का डिस्काउंट दिया गया है। 50% का दिया ही गया था, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप न्यू ईयर कूपन कोड यूज करते हो तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हो। और भी सभी महीनों पर आज के लिए डिस्काउंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आज और कल डिस्काउंट रहेगा सभी ई बुक्स पर, सभी कोर्सेज पर 50% तक के डिस्काउंट रहेंगे। अलग अलग डिस्काउंट अलग अलग ई बुक और कोर्सेज पर रहेंगे। आप जाइए, इनका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। कोर्सेज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोर्सेज के प्राइस अभी तक जो थे वो टैबलेट पेन या कहें वॉइस ओवर वीडियो के अनुसार थे। अब डिजिटल बोर्ड पर सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाएंगे, तो इसी वजह से कोर्सेज के प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि नए टीचर्स भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से कोर्सेज की भी दाम बढ़ने वाले हैं जो आए हुए हैं। लेखपाल का कोर्स, लेखपाल का बैच जो है ये अनाउंस हो जाएगा आज दिन में। तो लेखपाल का बैच जो जिन लोगों को लेना है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आप व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रॉस टेलर बहुत ही महानतम खिलाड़ी थे क्रिकेट के, और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये। 18,000 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं न्यूजीलैंड के लिए, 18,000 से ज़्यादा। इन्होंने 18,074 रन बनाए हैं 445 मैचों में। ओके, तो 2006 में डेब्यू किए थे, अब 2021 जाते जाते इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर है? अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा पीओएस मशीनों को स्थापित करने में देश का दूसरा बैंक कौन बना? तो दोस्तों दूसरा बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है?
आप बैंक में जाते हो या किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हो तो जो कार्ड स्वाइप नहीं करते हो, जो कार्ड स्वाइपिंग की जो मशीन होती है उसे पीओएस मशीन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो स्थापित करवाने में दूसरी सबसे ज़्यादा स्थापित करवाने वाली बैंक है एक्सिस बैंक। अब दूसरा वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला क्यों नहीं बताया मैंने, क्योंकि पहला तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी है, ठीक है, वो बहुत पहले से बना है। दूसरा ये चौथे स्थान से आकर के ये छलांग लगा करके दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तो दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहले चौथे स्थान पर था, चौथे स्थान से जंप करके दूसरे स्थान पर आ गया है एक्सिस बैंक। इसकी एक एक्सिस वन नाम की रणनीति है जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है और काफ़ी ज़्यादा पीओएस स्थापित कराए गए हैं एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। पहले स्थान पर एचडीएफसी बैंक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो 1993 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस बैंक आया है, अभी कुछ दिन पहले भी एक्सिस बैंक से एक क्वेश्चन आया था, पावर सैल्यूट। पावर सैल्यूट के तहत एक्सिस बैंक ने रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए भारतीय नौसेना से समझौता किया था, तो पावर सैल्यूट भी आप याद रखेंगे। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डेली रात में दोस्तों 9 बजे डेली रात को होता है करंट अफेयर का रिवीजन आपका, तो उस सीरीज से जरूर जुड़िए। उसमें आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का रिवीजन करवाया जा रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 3 एपिसोड आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे उसको लाइक करते हैं, वीडियो को जरूर देखा कीजिए आप लोग। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता। अगला, हाल ही में यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए, यूको बैंक के बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो पता हो डिटेल में जो आंसर कीजिएगा ही कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसकी क्विज वगैरह आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, इन्फॉर्म किया जाता रहता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।